गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कंप्यूटर चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। मेरा नाम पूजा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये लिखा है इंट्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है ये? इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। Computers and computer applications are on almost every aspect of our daily life। बच्चों, आपने बहुत सारी जगह पर कंप्यूटर्स देखे हैं और आज हमारे जीवन में बहुत कंप्यूटर का बहुत महत्व है। ठीक है, और हमारी जो जीवन है वो भी अब बहुत कुछ कंप्यूटर पर डिपेंड हो चुका है ना। तो हम आज इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। एज लाइक मैनी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस वी मे नीड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर। हमारे आसपास बहुत ही साधारण वस्तुएं हैं, यानी कि बहुत ही साधारण वस्तुएं पाई जाती हैं हमारे आसपास। हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि वे क्या हैं, है ना। यू मे आस्क, हम बोल सकते हैं उनको व्हाट इज कंप्यूटर। किसी भी चीज़ को देखकर हम बोल सकते हैं कि यह क्या है। तो हम कंप्यूटर को देख के भी बोल सकते हैं। कोई अनजान है, किसी ने कंप्यूटर पहली बार देखा है, तो बोल सकता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। या वो पूछ भी सकता है व्हाट इज कंप्यूटर। और व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है। और व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। फर्स्ट लेट्स एग्जामिन द हिस्ट्री। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले मैं इसके अबेकस का जो ये डायग्राम है इसके बारे में बता दूं। इसको बोला जाता है अबेकस। क्या बोला जाता है? अबेकस। और ये एक लकड़ी के फ्रेम पर होता है, ठीक है। और इसमें ये स्टिक ऐसे लगी हुई है, ऐसे ये स्टिक्स हैं इसकी। और इसमें ये गोल गोल छल्ले पड़े हुए हैं। इनका कार्य होता है काउंटिंग करना। जैसे जैसे हम इन छल्लों को इधर को करते जाएंगे तो ये छल्ले हम काउंट करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारी सबसे पहली मशीन थी, तो इसका नाम था अबेकस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अबेकस, द स्टोन एज मैन यूज्ड पेबल्स फॉर काउंटिंग कैटल। यानी कि हम कह सकते हैं एक पत्थर के इंसान ने मवेशियों की काउंटिंग के लिए, मवेशी जो होते हैं जानवर मवेशी, उनकी काउंटिंग के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल करा? सबसे पहले कंकड़ का, पत्थर का। ठीक है, सबसे पहले पत्थर का इस्तेमाल किया गया, किस लिए? उनको काउंट करने के लिए। लेटर ऑन व्हेन मैन बिकम मोर सिविलाइज्ड, जब इंसान और ज़्यादा तरक्की करने लगा, अबेकस कम इन यूज, तो अबेकस जो ये मशीन है वो यूज में आने लगी। अबेकस सीम्स टू बी द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अबेकस क्या है? ये जो हमारी है सबसे पहली मशीन है, गणना करने वाली सबसे पहली मशीन है। विच वाज डेवलप्ड बाय चाइनीज 3000 ईयर एगो, और जो 3000 साल पहले किस में, कहाँ पर निर्माण हुआ इसका? चीन में निर्माण हुआ। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम विद हॉरिजेंटल रोड्स विच कैरी राउंड बीड्स।
यानी कि देखिए इस फ्रेम को देखिए, ये लाइन यही कह रही है कि ये लकड़ी का फ्रेम है और इसमें लोहे की रेक्टेंगल छड़ लगी हुई है और जिसमें क्या बीड्स लगी हुई हैं बीच में। ठीक है, जैसे मोतियों की माला पिरी हुई है वैसे ही ये मोतियों की माला की तरह पिरी हुई है। काउंटिंग इज डन बाय शिफ्टिंग द बीड्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर। और हम इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, जब एक बीड्स को इधर की तरफ एक साइड करते जाएंगे तो हम इसकी काउंटिंग करते जाएंगे। इतना समझ में आ गया बच्चों? Abacus is still being used in China, Japan and parts of Soviet Russia from primary education। आपको विश्वास नहीं होगा, यह आज भी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। यानी कि इसके द्वारा कहाँ कहाँ पढ़ाया जा रहा है आज भी? चाइना में, जापान में और सोवियत रूस में ये आज भी पढ़ाया जा रहा है। अब इसके आगे है नेपियर बोन्स। इसमें जो आगे डेवलपमेंट हुआ है अबेकस में और कंप्यूटर तक आने में बहुत सारी पीढ़ियां हैं, तो इसमें फिर उनके बाद योगदान जो दिया है इसमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने दिया है नेपियर बोन्स ने। द नेक्स्ट pondering contribution was made in 1640 AD by a Scottish mathematician named John Napier। यानी कि जो जॉन नेपियर हैं जॉन नेपियर जो थे उन्होंने 1614 ईस्वी में स्कॉटलैंड के वो रहने वाले थे, तो उन्होंने इसमें, और कौन थे वो? एक मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ थे, गणित को जानने वाले थे, तो उन्होंने इसमें और आगे मार्गदर्शन दिखाया। ठीक है, समझ में आ गया? जॉन नेपियर जो एक मैथमेटिशियन स्कॉटिश के रहने वाले थे, उन्होंने 1614 में इसमें और आगे तरक्की कर दी। शी इवॉल्व द सिस्टम ऑफ द logarithm by 1670 he improved his device which could perform multiplication and division as well। यानी कि क्या था? he evolved the system, उन्होंने सिस्टम में लॉगरिथम का निर्माण करके, मतलब इसमें एक लॉगरिथम बनाया। बाय 1670 ही इम्प्रूव, 1617 में उन्होंने इसमें इम्प्रूव करा। यानी कि अबेकस में कुछ इम्प्रूव करके पीछे वाली मशीन को देखकर ही तो इम्प्रूव किया जाता है, तो उन्होंने इसमें आगे इम्प्रूव करा 1617 ईस्वी में। तो देखिए ये एक लकड़ी का बनाया गया है, इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या करा है, इन्होंने मल्टीप्लाई करी है, मल्टीप्लाई करके इसमें दिखाया गया है। ये है जॉन नेपियर और ये उनकी नेपियर बोन्स ये मशीन है। तो उन्होंने 1617 में और कुछ उसमें इम्प्रूव करके इसमें क्या दिखाया, उन्होंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यानी कि हम इस मशीन के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों चीज़ कर सकते हैं। दिस वाज लेटर नाउ एज नेपियर बोन्स, जिसे बाद में नेपियर बोन्स कहा गया। दिस डिवाइस इंक्लूडेड ए सेट ऑफ बोन्स विद प्रिंटेड नंबर एंड वाज यूज्ड टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर। यानी कि इस पूरे सेट में नंबर लिखे गए हैं। ये रहे, ये लकड़ी का एक फ्रेम है, तो इसमें सेट ऑफ बोन्स में लकड़ी के गुटके पर नंबर्स लिखे गए हैं जिसके द्वारा हम मल्टीप्लाई और डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे स्लाइड रूल। अब देखिए ये जो स्लाइड रूल है इसके बारे में बता देती हूँ। ये स्लाइड रूल है, इस पे नंबर, यहाँ पर नंबर छपे होते हैं। ठीक है, और जो ये है ये, इसको हम इधर उधर, इधर से उधर खिसका सकते हैं। ठीक है, William authored in the year
1960 इन्वेंटेड ए स्लाइड रूल, यानी कि 1960 में विलियम ऑथरेड ने स्लाइड रूल का निर्माण किया। विच वाज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, जिसका यूज़ क्या था, कंप्यूटिंग करने का। एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉगरिथम, और जिसका यूज़ किसका था, कंप्यूटिंग करने का, और जो किसके ऊपर निर्भर करता था, लॉगरिथम के ऊपर निर्भर करता था। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉग डिवाइस ऑफ कंप्यूटिंग, यह एनालॉग डिवाइस यानी कि कंप्यूटिंग का यह एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जो हम कंप्यूटिंग मतलब काम करते हैं तो एनालॉग डिवाइस का यह एक एग्जाम्पल है। अब आगे पढ़ते हैं पास्कलाइन। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग machine was made in 1642 by the great French mathematician and philosopher Blaise Pascal। यह पास्कलाइन क्या है, हमारी एक पहली मशीन है, कैलकुलेटिंग मशीन है, जिसका निर्माण 1642 में महान फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर ब्लेस पास्कल ने किया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। हिज मशीन वाज ए सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस, उनकी मशीन क्या करती थी, सिंपल एक कैलकुलेटिंग डिवाइस करती थी, यानी कि क्या है, कैलकुलेट, गुणा भाग, ये सब बहुत ही सिंपल तरीके से करना सिखाया इन्होंने। यूज फॉर एडिटिंग एंड सब्ट्रैक्शन पर्पस, और उसका निर्माण जो कैलकुलेटिंग मशीन है वो क्या करती थी, हमारी प्लस और माइनस ये करना इन्होंने सिखाया। इट वाज नेम एज पास्कलाइन, जिसका नाम था पास्कलाइन। के बच्चों, इस लेसन को यहाँ तक बहुत ही ध्यान से आप घर पर 2 से 3 बार रीडिंग करेंगे। ठीक है, इससे आगे का मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। घर पे रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।